तो जिसको हम अभी सम्मान बोल रहे हैं, ये प्रभावित हुआ व्यक्ति अपने कॉम्प्लेक्स में जो पिछली बार चोट खाया था, इस बार इसको लगता है कि इस बार चोट नहीं खाऊंगा, इस बार चोट दे के आऊंगा। और फिर आजकल तो वो किराए के लहंगे और जेवर भी आते हैं और सूट भी आते ही होंगे। दिल्ली में दिसंबर जनवरी की ओपन शादी में, है ना, जहां जलेबी वो वहां से गर्म उठा के मुंह से लाने तक ठंडी हो जाए, महिलाओं को सिंगल ब्लाउज में कोई ठंड नहीं लगती। जे सही बात। और पुरुषों को जून की गर्मी में 3 पीस पहन के बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। अरे क्या करें इसका। क्या हो रहा है ये? तो जिसको हम अभी सम्मान बोल रहे थे वो क्या निकला? ये जो मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं पिछली बार चोट खाया था, इस बार चोट देके आऊंगा। तो मैं दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं और दूसरा प्रभावित हो गया तो मेरे को लगता है ये सम्मान हो गया। मेरे कहने में कोई कमी हो तो आप पूरी कर देना, क्योंकि हम सब गुजर रहे हैं इन तमाम स्थितियों से। मेरे कहने में कोई गलती हो तो वो भी बता देना। बताइए। नहीं, आप टी शर्ट पहन के जाओ कि क्या पहन के जाओ, पर कम से कम आपको ये तो पता हो कि कर क्या रहा हूं। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि मैं भी तो ठीक ठाक कपड़े पहन के आता हूं आपके सामने। मैं कहां कभी ऐसी कुछ भी पहन के आ जाता हूं। भी मैंने कपड़ा क्यों पहना मुझको पता रहे। ये कपड़ा दिखा के मेरा सम्मान हो जाएगा, ये शर्ट मेरे सम्मान का कारण बनेगी, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये मेरे कलर मेरे को अच्छा लगता है, ये कलर मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं ये पहन लेता हूं। अच्छा लगने में कोई कमी, अच्छा लगने को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन अच्छा लगना अच्छा होना नहीं है। ये क्लैरिटी रहेगी तो आप बिल्कुल जो आपको पहनना है वो पहन के जाइए, पर आपको पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। देखो, जस्टिफाई तो अपने आप को करना है ना, जवाब तो अपने आप को देना है ना। तो प्रोटोकॉल सम्मान नहीं है, प्रभावित होना, प्रभावित करना सम्मान नहीं है। फिर सम्मान क्या निकला? सम्मान तो इतना ही है, जब भी मैं दूसरे की जिंदगी में उपयोगी सिद्ध होता हूं, है ना, उसकी जो प्रतिक्रिया कहना मेरे को ठीक नहीं लगा, उसका जो रिस्पॉन्ड है उसका नाम सम्मान है। तो मैं सम्मानित होना चाहता हूं, हर व्यक्ति सम्मानित होना चाहता है, तो मेरी उपयोगिता ही मेरे सम्मान का आधार है। तो समाधान पूर्वक मैं सुखी होता हूं, दूसरे की जिंदगी में समाधानित होने के लिए, दूसरे के सुखी होने के लिए, है ना, मैं अपना सहयोग उपलब्ध कराता हूं, तन मन धन उपलब्ध कराता हूं, दूसरा भी सुखी होता है, वो सम्मान करे। सम्मान एक बाई प्रोडक्ट, जैसे कार चलती है तो पीछे धूल उड़ता ही है, ये सम्मान बिल्कुल वैसी चीज है, धूल जैसी पीछे उड़ के आएगी। धूल उड़ाने के लिए कार चलाते हैं क्या? हम तो कहीं पहुंचते हैं, पीछे धूल उड़ता ही रहता है। तो सार बात ये निकली कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं सही अर्थों में जीता हूं तो मैं स्वयं में सम्मानित हूं, क्योंकि मैं खुद का सम्मान कर पाता हूं, क्योंकि मैं खुद की उपयोगिता मेरे को स्वीकार होती है। मेरी उपयोगिता मेरे को स्वीकार है, मेरे भाव मेरे को स्वीकार है, मेरे विचार मुझको स्वीकार है, मेरी योजना मुझको स्वीकार है, मेरा कार्यक्रम मुझको स्वीकार है, मेरा एफर्ट मुझको स्वीकार है, उसका रिजल्ट मेरे को स्वीकार है, मैं उसके और बेहतर होने के लिए काम करता हूं, ये मुझको स्वीकार है, मेरे वातावरण को स्वीकार है। बताइए इसमें क्या कमी है? हाँ जी, धन्यवाद। ये कल से मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपका एक सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आया। रूप, बल, बुद्धि व्यक्तिगत संपत्ति है, यश, धन, जन, समाज की संपत्ति है। देखिए, मैं डेवलप करना चाहता हूँ। हाँ, बताना नहीं चाहता हूँ, पर मैं इन स्थिति से गुजर चुका हूँ और इसका सही अनुभव बताता हूँ। हाँ, मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सम्मान मिला जी। हाँ, अभी देखो यहाँ ये भी पता नहीं है
कौन किस यात्रा से गुजर के आ रहा है, और जिसको हम उपलब्धियां बोल रहे हैं कौन किन उपलब्धियों के साथ यहाँ बैठा है, क्योंकि उस तरह का परिचय अपन करते ही नहीं। जी। तो मेरा ये मानना है इस 50 साल के करियर में कि थोड़ी भी समझ हो तो जितना बड़ा सम्मान उतना बड़ा अहम का पोषण। बहुत बढ़िया। देखिए ये सुनने लायक बात है, और जिया हुआ आदमी बोलता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेहनत करके क्या पाएंगे, रूप बल धन पद, और जितना बड़ी सफलता उतना बड़ा अहंकार, जितना बड़ा अहंकार उतना जिंदगी से दूर, उतना अपनों से दूर। और इसमें जो बात आपने जोड़ी वो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अनुभव होता है कि जब दूसरा सम्मानित आपको करता है उसके पहले आप ये जानते हो कि आप कितने उपयोगी हुए, तो आपकी स्वयं के प्रति विश्वास इतना बड़ा सम्मान है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। शानदार। इसकी एक छोटी सी कहानी है कि एक इटली में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, एक 90 इयर्स की लेडी थी, और वो बगीचे में एप्पल तोड़ रही थी, देख रही थी एप्पल। नौकर हाँफता हाँफता आया, कहीं अखबार में उसने देख लिया, सांस नहीं रुक पा रही थी। बोले क्या तू ठीक तो है? उसने इटालियन में पूछा। उसने कहा कि मैडम मैडम यू गॉट नोबेल प्राइज़। बोले डोंट डिस्टर्ब, आई न्यू इट 40 years ago। आई न्यू इट 40 years ago। 40 साल पहले जो पेपर लिखा था उसको सम्मान उसको 40 साल बाद मिला। अब इसमें मैं विडंबना बताता हूँ, अपना खुद का अनुभव आप एनालिस्ट करें जी। समाज ने इन सम्मानों को, जैसे पद्मा अवार्ड है या यूएस का अवार्ड है, ये समाज को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बनाए हैं। और मैंने हर बार प्रयास किया फंक्शंस में ये कहने के लिए कि टीम वर्क है, ये है, वो सब औपचारिकता है। ये व्यक्तिगत सम्मान है, उसको आप नकार नहीं सकते, उसको सिर्फ अपनी समझ से ही डील कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने कहा तीनों चीज़ें सही है, कि एक आदमी के सम्मान, एक आदमी के काम से बिना सह अस्तित्व के सम्मान नहीं मिल सकता। वही, चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे कोई भी हो, टाइपिस्ट हो या स्टेनोग्राफर हो। तो दूसरा जो ये शब्द है, कम से कम दूसरे माने ना माने, आप उसको सार्वजनिक संपत्ति माने। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। देखिए जितनी बात आपने कही ये आपका जिया हुआ है, गुजरा हुआ है, शब्दों का वज़न बता देता है कि शब्द कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जो मूल बात है, जब मैं स्वयं में सम्मानित होता हूँ, जब मुझको मेरे भाव स्वीकार हैं, मेरे विचार स्वीकार हैं, मेरी योजना स्वीकार है, मेरा लक्ष्य स्वीकार है, मेरा कार्यक्रम स्वीकार है, उसकी उपयोगिता स्वीकार है, और वो दूसरों, क्योंकि दूसरा मेरे को कोई भी सम्मान देगा तो क्या देगा, लोग देते ही हैं, भाई आप बहुत अच्छा लगा, बहुत। आज मैं कह सकता हूँ कई सौ पेयर्स ऐसे हैं, यदि वो शिविरों में ना आए होते तो आज वो पति पत्नी नहीं होते, है ना, ऐसा मुझको पता है। और कई फैमिलीज और कई इंस्टीट्यूशंस और कई तमाम सरकारें, है ना, भी उस प्रोसेस में हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन वो सबको फील करके भी आपको कितना अच्छा लगेगा, वो भी कुछ देर की कहानी है ना, क्योंकि मेरे भीतर तो, हर व्यक्ति के भीतर वो तो भाव और विचार की दुनिया 24 घंटे चल रही है। तो केवल स्व मूल्यांकन ही सम्मान है, स्व मूल्यांकन 24 घंटे आपके साथ बना ही रहता है और वो बिल्कुल अपडेट होता ही रहता है। तो इसका मतलब है कि मैं स्वयं की नज़रों में सम्मानित हूं, मैं खुद स्वयं को स्वीकार करता हूं, यही मैं खुद को प्यार करता हूं। तो खुद के प्रति जो प्यार है, मैं खुद को प्यार करता हूं, है ना, और मेरे को राह दिख गई है कि इसको कितना विस्तार भी दिया जा सकता है और अपने अंदर भी और किसको कितना इसको बेहतर किया जा सकता है। फिर ये बहुत आराम का काम है, इसमें फिर झंझट नहीं रहता है। तो देखो इतनी सी चर्चा से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि प्रोटोकॉल सम्मान नहीं है, प्रभावित कर देना और दूसरे का प्रभावित हो जाना सम्मान नहीं है, ये अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन है, ये अपने भीतर किसी पैकिंग लगाने की ज़रूरत है।
और फाइनली ये पता चला कि सम्मान क्या है, दूसरे की ज़िंदगी में योगदान का। अब इस संवेदनशीलता भी दूसरे की ज़िंदगी में योगदान है। संवेदनशीलता दूसरे के जिंदा रहने के अर्थ में योगदान है, संज्ञानशीलता जीने और जिंदा रहने दोनों के अर्थ में योगदान है। तो कम से कम वो लोग जिन्होंने अपने तन मन धन का उपयोग समाज में दूसरों के जिंदा रहने के लिए किया, चाहे उन्होंने धर्मशालाएं बनाई, चाहे उन्होंने प्याऊ खोले, कभी पुराने ज़माने में प्याऊ खोलते थे, चाहे उन्होंने कुछ और भी काम किए, वो भी बहुत एक पॉजिटिव बात है। लेकिन उससे और भी पॉजिटिव बात है कि हम आदमी को ज़िंदगी भी दें, उसको भाव और विचार की दुनिया से भी परिचय कराएं, ताकि वो भी हमेशा के लिए खड़ा हो जाए और दूसरों की ज़िंदगी में उस दिए को जला सके। बढ़िया, शानदार। और ये 0 बजट प्रोग्राम है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। तो यहाँ हमारी ये क्लैरिटी बनी कि यदि मैं, आप बताइए, यदि मैं कहाँ गया, समाधान कहाँ गया, यदि मैं समाधान से सुखी हो गया, यदि मैं समाधान से सुखी हो गया, तो क्या मैं सामान से सम्मान की तलाश करूंगा? यदि मैं समाधान से सुखी हो गया, क्या मैं सुविधा में सुख ढूंढूंगा? तो जिसने अपनी जिंदगी के ये 2 रिबन काट दिए, वो अपनी जिंदगी का चीफ गेस्ट बन गया। ठीक हो गया? तो समझपूर्वक हम सुखी हुए, दूसरों की जिंदगी में भी जीने देना ही जीना है, यही मेरा सम्मान है, मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है। ये क्लैरिटी बनी तो सामान से सम्मान की डोर कट गई, सुविधा से सुख की डोर कट गई। ये डोर कट गई तो मैं पहली बार पहचान पाया, अब मेरे को दूसरे को चमकाने के लिए सामान की जरूरत नहीं है। अब देखो, पूरी सभा से पूछता हूँ, यदि दूसरों को प्रभावित करने के लिए कपड़ों की जरूरत ना हो, तो कितने लोग ये कह सकते हैं कि आज और अभी जितने कपड़े आपके पास हैं वो इस शरीर यात्रा के लिए काफी हैं? 2 जन्मों के लिए, 2 जन्मों के लिए काफी है। अपनी अलमारी में जाके कपड़े गिनना यहां से जाने के बाद। घर भी देख लीजिए, जब हमको ये समझ में आ गया यार ये जिंदगी का सुकून तो कुछ और है, तो फिर ना पता चला यार घर भी ठीक ही है, पता चला फिर गाड़ी भी ठीक ही है। बहुत सारी चीजें हम बदलने की भी इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि पड़ोसी ने बदल ली हैं, और हम तो और भी बहुत कुछ बदलने की सोच रहे हैं, पर क्या करें। तो यहां ये पता चला कि यदि ये क्लैरिटी बनती है, तो देखो ये क्लैरिटी से हमारे को ये समझ में आ गया कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है। तो पता चला कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं और साधन पर्याप्त है। साधन पर्याप्त है कैसे पता चला? देखो, पेड़ पौधे को जिंदा रहने के लिए हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश की जरूरत है। पेड़ पौधों की तुलना में हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश कितना ज्यादा है? मेनी टाइम्स ज्यादा। पशु पक्षी को जिंदा रहने के लिए फॉरेस्ट और की जरूरत है, उसकी तुलना में कितना ज्यादा है? आज भी बहुत ज्यादा है ना। और मानव के जिंदा रहने के लिए, यदि जिंदा रहने की बात करेंगे तो फिर बहुत कम में काम, आराम में काम चलेगा। तो इसका मतलब है साधन की कमी धरती पे नहीं है। धरती का रेशो ही ऐसा है ना। जितना हवा, मिट्टी, पानी है उसकी तुलना में धरती का एरिया कितना कम है, जितना धरती पे वनस्पति संसार है उसकी तुलना में हवा, मिट्टी, पानी कितना ज़्यादा है, जितना पशु है उसकी तुलना में जितना, एक रेशो मेंटेन्ड है। और मानव उसको समझपूर्वक अपना रेशो मेंटेन कर ही सकता है। और अभी तो मैं बहुत सारे कंट्रीज़ की पॉपुलेशन घटने की ओर शुरू हो गई है ना। ऐसा सारा वीडियोस तमाम आते रहता है। भारत की पॉपुलेशन 2070 के बाद माइनस होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये भी ढिंडोरा खत्म हो गया कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। और कई कंट्रीज़ में तो काफ़ी सारे इंसेंटिव दे रहे हैं बच्चे पैदा करने के लिए, है ना। लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, लोगों को बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं रह गई है, परिवार नहीं बढ़ रहा है ना। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में अब ये स्थिति बन रही है, सरकार योजना चला रही है ताकि लोग बच्चे पैदा करें। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ से हमारा ध्यान में आ गया कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। अब एक दूसरी बात अब हमको ध्यान में आ गई कि मानव की
मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीम हैं। और भावनात्मक आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी? समझने से पूरी होगी। समाधान बराबर सुख। और खुशी की बात यह है कि सभी मानव में समझने की क्षमता असीम है। असीम आवश्यकता के लिए असीम क्षमता पहले से मौजूद है। इसलिए हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। कोई कमी हो तो बताइएगा। हर मानव की भावनात्मक आवश्यकता असीम है। भावनात्मक आवश्यकता असीम है और वो समझने से पूरा होती है। समझने की क्षमता भी पहले से असीम है। इसलिए सभी मानव सब कुछ समझ ही सकते हैं, सुखी हो ही सकते हैं। ऐसा मानव सुखी हो जाता है तो अपनी आवश्यकता को पहचानता ही है ना, तो वो अपनी आवश्यकता को डिफाइन कर पाता है। तो मानव की आवश्यकता निश्चित है, साधन पर्याप्त हैं। और खुशी की बात यह है कि हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। कैसा है कि नहीं? हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है कि नहीं? कैसे समझें? तो मैं तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? माइक। नहीं, जो बात आप बताइए सही है कि मानव अगर 2 रोटी खा के 200 रोटी भी बेल सकता है। ओह बिल्कुल। तो मैं तो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही देखता हूँ। एक पुरुष या महिला किचन में जितना बना सकता है सारा खा सकता है। एक खेत में आदमी जितना पैदा कर सकता है सारा यूज़ कर सकता है। एक फैक्ट्री में आदमी जितना प्रोड्यूस कर सकता है सारा यूज़ कर सकता है। तो पता चलता है आज भी कमाने खाने वालों के बीच में कोई रेशो है। आज भी हमारे पास खाने की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है। जो भी सारी प्रॉब्लम है वो मिसयूज़, मिसमैनेजमेंट, सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, है ना। हर आदमी को लगता है बस सारे बिजनेस में मेरी मोनोपोली हो जाए, दुनिया का सारा प्रॉफिट मेरे पास ही आ जाए। इस चक्कर में कंपनी का मर्जर और टेक ओवर और दुनिया भर के षड्यंत्र और दुनिया भर की दुकानदारी जारी है। क्योंकि पर्पज़ ही कोई नहीं है हमारे पास। पर्पज़ ही इतना ही है कि मेरा बिजनेस नंबर 1 है, मैं इतना ही प्रूव करना चाहता हूँ। तुम्हारे प्रूव करने में तुम्हारी भी ऐसी तैसी हो गई, संसार की ऐसी तैसी हो गई ना, तुमको कुछ मिला, लास्ट में संसार भी गया, है ना। क्योंकि ज़िंदगी का पर्पज़ पता नहीं है। और एक दिन शरीर मरेगा। मैं तो क्या गजब का सोचता हूँ भी, हिप्नोटिज्म भी क्या चीज़ है। आदमी का शरीर मरेगा ऐसा उसको लगता ही नहीं है। तुम इस धरती पे कुछ समय के लिए हो और ये शरीर मरता ही है। इफेक्टिवली हमारे पास 35 साल 40 साल वर्किंग के होते हैं। 20 साल तक हम कुछ तैयारी कर रहे होते हैं। 60-65 के बाद में हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। इसमें इतना सम्मोहन, इतना सारा मामला। तो ये समझ में आया कि हर मानव आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखता ही है। इसलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव। आवश्यकता से अधिक होने का भाव। यहाँ भाव भी है और वस्तु भी है। देखो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये सारी चर्चा को सुनने के बाद यदि हमको ये स्वीकार हो जाता है कि सामान से सम्मान और सुविधा से सुख नहीं है, दूसरे को चमका के अपने को मिलता कुछ नहीं है, केवल अपनी फ्रस्ट्रेशन ही व्यक्त कर रहे हैं। यदि सही मायने में देखा जाए तो जिंदा रहने के लिए जितना बड़ा मकान है, जितनी बड़ी आपके पास सुविधाएं हैं, इससे ये भी नहीं होने वाला है कि आदमी की प्रोडक्शन के लिए मोटिवेशन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। बाय द वे आपके दिमाग में ऐसा आ जाए तो
तो कितने लोगों को लगता है कि जितने साधन हमारे पास हैं, है ना, वो हमारी आवश्यकता से ज़्यादा हैं? जैसे मोबाइल हमारी आवश्यकता से ज़्यादा है कि कम है? कार हमारी आवश्यकता से कम है कि ज़्यादा है? मकान हमारी आवश्यकता से ज़्यादा है कि कम है? विचार की ताकत हमारी आवश्यकता से कम है कि ज़्यादा है? शरीर की ताकत हमारी आवश्यकता से कम है कि ज़्यादा है? उसके बाद भी रोना गाना किस बात का? पड़ोसी का मकान इतना बड़ा बन गया है। तो इसका मतलब है जिनके पास अपना कोई लक्ष्य नहीं है, उनकी बेरोजगारी में यही करेंगे। तो ये समझ में आया कि हर मानव समृद्धि, हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है, आवश्यकता से अधिक होने के भाव के साथ जी सकता है। ये आवश्यकता से अधिक होने का भाव भी है, आवश्यक से अधिक वस्तु भी है, वस्तु कम है तो उसको और ले आएंगे। तो इसका मतलब है सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं कि नहीं? क्या समझ में आया? सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं कि नहीं? अरे हो ही सकती हैं, क्योंकि डिजाइन ही ऐसा है। सभी सुखी हो सकते हैं कि नहीं? सभी सुखी हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सभी उपयोगी हो सकते हैं, कितने भी उपयोगी हो सकते हैं। यही सफलता है। और क्या चाहिए बताओ? सुबह यहां से शुरू किया था। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन करता है। क्यों करता है? उसको लगता है कि सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये गलती करना ही पड़ेगा, या वो तो कुछ करता है, जमाना उसको गलती के रूप में पहचानता है। तो हमने चर्चा किया था, यदि ऐसा कोई जीने का डिज़ाइन उपलब्ध हो जाए जिसमें हर मानव बिना गलती अपराध किए सुखी हो सकता है, सफल हो सकता है, उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या कोई मानव गलती करना चाहेगा? ठीक है। बल्कि मैं दूसरी बात कहता हूं, और आप देखिए सही है कि नहीं। एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती, एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती, ऐसा नेचर में नियम है। कैसे? कैसे? एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती। गलत इच्छा होगी तो क्या होगी? गलत इच्छा होगी तो क्या होगी? सुविधा से सुख की तलाश और सामान से सम्मान की तलाश। इससे ज़्यादा इच्छा आपके पास है ही नहीं, सोच ही नहीं सकते आप। खूब सोच के देख लीजिए। सारी गलत इच्छा का चौकठा इतना ही है कि मैं सुविधा से सुख की तलाश करता हूं। सुविधा से सुख की तलाश का मतलब इंद्रियों में सुख की तलाश। इंद्रियों में सुख की तलाश करूंगा, इसका मतलब है अब मैं, वो पुराने राजा थे ना, 1000 रानियां अपने हरम में रखते थे। तुम 1000 रखो, 1500 रखो और 4000 रखो, क्या मैं सुख की निरंतरता पा जाऊंगा? क्या मैं क्षणिक सुख से निरंतर सुख पा जाऊंगा? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो निरंतरता ही पाना चाहता हूं फाइनली। सामान से सम्मान पा जाऊंगा? ये भी नहीं हो सकता है। तो एक भी गलत इच्छा पूरी हो नहीं सकती और एक भी सही इच्छा अधूरी रह नहीं सकती। सही इच्छा होगी तो क्या होगी? सही इच्छा होगी तो क्या होगी? समाधान से सुखी होने की, अपने संबंधों में सुखपूर्वक जीने। बस टाइम मत पूछना, कितने साल में होगा ये नहीं कहा जा सकता है। किसी के लिए वो 6 महीने भी हो सकता है, किसी के लिए वो 6 साल भी हो सकता है, 12 साल भी हो सकता है, लेकिन सही इच्छा पूरी होगी ही, ऐसा ही नेचर में नियम है। तो सभी सही इच्छाएं पूरी होंगी, एक भी गलत इच्छा पूरी नहीं होगी, ऐसा ही नेचर में घटनाएं पूरी होती हैं। मैंने बैंक में डकैती डालने का सोचा था, मैंने डकैती डाल दी और पैसा घर ले आया। इससे पैसा आ गया कि अपने भीतर समृद्धि आ गई? पैसा आ गया, और पैसा कहाँ जाएगा?
ये मेरे को सुख की ओर ले जाएगा कि और दुख की ओर ले जाएगा, ये और झंझट की ओर ले जाएगा। तो सार बात ये समझ देखो, खुशी समझने की बात ये भी है, आपके घर में पुश्तैनी पैसा कितना भी हो, ये आपको समृद्धि का भाव नहीं देगा। ये इजी मनी कितना भी आया हो, ये आपको समृद्धि का भाव नहीं देगा। तो ये भी एक बढ़िया सूत्र है, समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता, ये भी नियम है। समाधान के बिना एक मानव समृद्ध हो नहीं सकता, ये भी नियम है, क्योंकि समाधान के बिना वो क्या करेगा, सामान से सम्मान की तलाश करेगा, सुविधा से सुख की तलाश करेगा, जो कभी भी पूरी नहीं होगी, इसलिए कभी भी उसके भीतर की असुरक्षा पूरी नहीं होगी, हमेशा उसी विशेष साइकिल में चलेगा। बोलिए सर। इसमें जैसे आपने बोला, तो इसमें इस केस में सही इच्छा और गलत इच्छा को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अरे इतना बोल बोल के डिफाइन किया, तुम कहाँ थे? सर सुन ही रहा था। अभी बोला ना, गलत इच्छा होगी तो क्या होगी, पूरी नहीं। सामान से सम्मान की तलाश, यही तो गलत इच्छा होगी। ठीक है। जो इच्छा पूरी नहीं हो सकती है वो गलत है। अच्छा। जो इच्छा के पूरी होने से भी मैं सुखी नहीं होता वो गलत है ना। तो इसका मतलब है मैं सामान से सम्मानित होना चाहता हूं, ये इच्छा ही गलत है। हाँ। पूरी हो गई तो भी सम्मानित नहीं होता। ठीक। मैं सुविधा से सुखी होना चाहता हूं, इंद्रियों से सुख की निरंतरता चाहता हूं, कुछ भी कर लो नहीं हो सकता, इच्छा ही गलत है। पूरी हो गई तो सुखी भी नहीं होता और झंझट ही पैदा होते हैं। ऐसा सही इच्छा होगी तो क्या होगी, समाधान से सुखी होना चाहता हूँ, चाहता भी हूँ, होता भी हूँ। दूसरे की ज़िंदगी में जीने देना ही जीना है, यही मेरा सम्मान है, मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है। ऐसा करता हूँ तो सम्मानित होता ही हूँ। बढ़िया। सर भैया जी, सर फिर ये चीज़ कंफर्म क्लियर हो गई कि हम अपनी ज़रूरतें फिक्स कर सकते हैं कि हमको इतनी की ज़रूरत है, चाहे वो कपड़ा हो चाहे पैसा हो, निर्धारित कर सकते हैं। मानव लक्ष्य की रोशनी, इसलिए पहले बोर्ड पे उधर लिखा था कि संसार की दो ही समस्याएं हैं। वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाओ, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीने की योग्यता नहीं आती है। एक बात समझ में आ गया? ठीक है। कोई भी पढ़ लो, जो पढ़ना है सब पढ़ लो, धर्म अध्यात्म विज्ञान जो पढ़ना है सब पढ़ लो, मानव की क्लैरिटी नहीं बनी तो मानव के साथ जीना नहीं हो पाया। तो अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जी सकें, योग्यता हमारी नहीं आई। अर्थशास्त्र में 10 PhD करने के बाद एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता हमारी नहीं बनी। इसका मतलब क्या हुआ, मानव लक्ष्य मानव समझ में आता है तो समझ में आता है यार ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों की मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, तब आवश्यकता डिफाइन होती है। डिफाइन होती है तो पूरी भी हो जाती है। तो आज के बाद मैं आवश्यकता फिक्स करता हूं, ऐसे नहीं होती। तो कसम खाने से काम नहीं चल रहा है, समझने से काम चल रहा है। हाँ जी भैया, आपने बताया कि समय लगेगा, कुछ लोगों को 6 साल लगेंगे, कुछ को 10 लगेंगे, कुछ को 12 लगेंगे। वो किस पर डिपेंड करेगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि मुझे आप पे डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी कितनी है। प्रायोरिटी आपकी आवश्यकता अनुसार उपलब्धि है। 3 वक्त खाना खाते हैं, दुनिया में कहीं भी जाएं 3 वक्त खाने का जुगाड़ रहता है, कहीं भी जाओ। यदि हमको ध्यान में आ जाएगा कि यार समझना ही जीना है, करने वाला भाग बहुत छोटा है। अभी हमको लगता है करना ही जीना है, जबकि समझना ही जीना है। समझने के बाद करने वाला पार्ट छोटा रह जाता है और करने वाला पार्ट बहुत हल्का हो जाता है, उसमें भारीपन नहीं रहता, क्योंकि सारा भारीपन भाव विचार में ही रहता है। भैया तो संस्कार, हम काम से कोई नहीं थक रहा है। देखो जैसे परिवारों की स्थितियां देखो, हम काम से थक रहे हैं कि आपस के एक दूसरे के व्यवहार से थक रहे हैं? व्यवहार से ही थक रहे हैं। उसकी कोई हमारी क्लास, उसका हमारे पास कोई कोर्स नहीं है कि कैसे हम इससे पार पाएंगे। जी भैया तो संस्कार और पात्रता, योग्यता, उस पर भी कुछ चीज़ें निर्भर रहेगी? सारा उसी पे निर्भर रहेगा। ठीक भैया अपना ये पूछ रहा था मैं, ये क्वेश्चन जो, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये मैं मुझे नहीं पता कितना सही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार हो ही जाता है और मैं
एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि कई लोगों के जीवन में बदलाव लेके आए हैं आप, आपके अंदर अहंकार नहीं आता? खुशी होती है। अहंकार का मतलब जब मैं अपने आप को विशेष महसूस करता हूँ, और खुशी का मतलब जब मैं कनेक्टेड फील करता हूँ। अंकल, अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे? रुक जाओ, अभी थोड़ा और खुलने दो। मूल्यांकन के कुछ आधार तो सामने आ ही रहे हैं। क्या मैं अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाता हूँ? पहचान पाऊंगा, दूसरों से प्रभावित नहीं होता हूँ, है ना? क्या मैं अपने लक्ष्य को पहचान पाता हूँ? पहचान पाया तो कंपैरिजन मोड से बाहर आ जाता हूँ, नेगेटिव कंपैरिजन नहीं रहता है। और पहले से महत्वाकांक्षा बढ़ेगी कि घटेगी? और बढ़ जाती है। हम जॉब करते थे, क्या सोचते थे? 91-92 में मैंने रिज़ाइन किया, तब सोचते थे 500 रुपये का जंप मिल जाए तो ज़िंदगी में बाहर आ जाए, ऐसा सोचते थे। अभी क्या सोचते हैं? एक दो राज्य और बदल जाएं तो बाहर आ जाए। महत्वाकांक्षा बढ़ी कि घटी? महत्वाकांक्षा क्या चीज है? अपने महत्व को जानने की आकांक्षा। अपने महत्व को जानने की आकांक्षा महत्वाकांक्षा है। मेरी उपयोगिता ही मेरी महत्वाकांक्षा है। जीने देना ही मेरी महत्वाकांक्षा है। भैया आप विशेष हैं, आप विशेष हैं या आप खुश होते हैं आप? ये आपने कैसे पहचाना कि आप भाई इतने लोगों के जीवन में चेंज ला रहे हैं तो विशेष हैं? हाँ, लोग भी देखो, मैं तो देखता हूँ। हाँ। कुछ ज़्यादा सम्मान करता है, मैं समझता हूँ यूट्यूब से आया है। और मैं समझ रहा हूँ ये 2 शिविर में करेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। अपने भीतर वो फीलिंग ही नहीं आता है। हमने इतनी बड़ी चट्टान देखी है तो अपना साइज हमेशा पता ही रहता है ना? हमने आदरणीय नागराज जी के साथ में 20 साल जिया। वो इतनी बड़ी चट्टान देखी, आदमी का साइज इतना बड़ा हो सकता है, तो अपना छोटा ही नजर आता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हमसे तो बड़ा नजर आता है ना? है बड़ा नजर आता है ना कि नहीं आता आपको? फिर वो पूरक नजर आता है। फिर यही आप देखो, फाइनली तो हम खुशी होना चाहते हैं। तो ये खुश होने की जो दुनिया है, इसका एक बार आपको तार समझ में आ गया, जितना मैं उपयोगिता पूरकता को पहचानता जाता हूँ, मेरी ग्रोथ के लिए वो मेरी ज़रूरत है। मेरे को पता है कि मैं विशेष महसूस करूँगा तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। मैं तो मेरी ग्रोथ रोकना नहीं चाहता। पैसा तो मिला ही नहीं, ग्रोथ भी रुक गई, तो मैं मेरा घाटा क्यों करूँगा? मैं सारा काम इसलिए करता हूँ कि इससे मेरी ग्रोथ होती है। खत्म। आराम का काम। हाँ जी, बोलिए। आपको शाम तक वादा किया था, पहुंचा दिया? खुश नहीं होते हो? हाँ, ऐसे। भैया, एक प्रश्न बड़े संकोच से पूछ रही हूँ। हाँ। कि क्या आप महसूस करते हैं कि आप जिंदा हैं, या कितना आपको फील होता है अपने मैं जिंदा भी के लिए? हूँ, मैं जिंदा भी हूँ, जी भी रहा हूँ, तो मतलब और बेहतर जीना चाहता हूँ। महसूस करते हैं कि हाँ, मैं मतलब बिल्कुल, जैसे आपको देख रहा हूँ ऐसे ही दिखता है। ये ऐसे ही हम लोग भी करना चाहेंगे, वो आपसे कनेक्ट होके शायद कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। होंगे ही, इसी के लिए पैदा हुए हैं। हाँ जी, और कुछ? बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह 8:45। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन। एक मिनट। हाँ जी, आज थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आज क्या चौथा दिन है, तो आज एक काम करते हैं कि आपकी गोष्ठी तो एज इट इज़ चलेगी। गोष्ठियाँ बढ़िया चल रही, खूब मन लगाइए, खूब बढ़िया से कीजिए, खूब शेयर कीजिए, दूसरों को भी सुनिए। आज खाना खाने के बाद जो लोग यहाँ रुके हैं, तो जो अलग अलग स्टेट और अलग अलग रायपुर में भी जो अलग अलग जगह से, जैसे रायगढ़ के लोग आए, तो रायगढ़ के लोग, महासमुंद के लोग, तो ये अलग अलग जगह में बैठेंगे, तो एक तरह से आपकी एक बॉन्डिंग होगी और हम भी आपके साथ कुछ कनेक्ट होना चाहेंगे, ताकि शिविर से लौटने के बाद भी कोई कनेक्शन बना रहे और आगे की कोई धारा बनी रहे। तो आज कितने बजे भोजन, कितने बजे हो जाता है? 8 से 9 भोजन चलता है, तो 9 के बाद ही 9 बजे बैठ पाएंगे? 8:45। तो 8:45 का समय रखते हैं। 8:45 बजे सभी हॉल में आ जाएंगे और अपने अपने सिटी, जो लोग छत्तीसगढ़ के